किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, पानी के बात करत हन, यानी हमार खेती किसानी करे के दिन आगे किसान भाई मन हा बिल्कुल चरबज्जी उड़ जाते, खेती किसानी करे बर निकल जाते। लेकिन खेती किसानी ला आज हमन बात करत हन जहर मुक्त बनाए के, रसायन मुक्त बनाए के खेती के बात करत हन, यानी जैविक खेती डहर आए के बात हमन करत हन। जब जैविक खेती के बात करत हन किसान भाई हो, तो जैविक उत्पादन घलो हमला करेल पर ही, हमला वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए पर ही, और सरकार घलो कहा थे नरवा गुरवा गरवा बारी एला बचाना है संगवारी। यानी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये कहा थे कि किसान के आमदनी ले दुगुना करना है 2022 तक, और एक स्थिति लागत में कमी करना है। तो लागत में कमी करना है तो हम लोग घर में अगर हम खाद बनाबो तो हमार लागत में कमी आही, यानी लाभ हमर मन के बहुत बाढ़ जही संगवारी हो। किसान भाई हो, हम वर्मी कंपोस्ट के बात करत हन, जैविक खेती के बात करत हन, जैविक खाद के बात करत हन। तो जैविक खाद के बात करत हन तो हमारा आज के कार्यक्रम के विषय है स्व सहायता समूह के द्वारा जैविक खाद के निर्माण। कैसे ढंग के जैविक खाद के निर्माण कर ही स्व सहायता समूह के हमारे महिला मन, दीदी मन, बल्कि महिला मन स्व सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद बना के अपन आर्थिक स्रोत ल घलो बढ़ावा थे, आत्मनिर्भर होवा थे, महिला सशक्तिकरण के बात करत हन, उह सिद्ध होवा थे संगवारी हो। तो किसान भाई हो, आज हमन पहांदा गाँव में हवन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मतलब प्रशिक्षण दे जाते महिला स्व सहायता समूह मन ला, और ओकर बाद ओमन वर्मी कंपोस्ट के खाद बना के ओमन मार्केट में बेच के अतिरिक्त ओमन लाभ कमावत है। तो किसान भाई हो, चर्चा आगे जारी रखबे करबो, लेकिन देखब आप मन संदेश। खरीफ के मौसम में आपका सबसे मेन जो प्रमुख फसल छत्तीसगढ़ की मानी जाती है जो कि धान है। धान के अलावा जो आप फसल ले सकते हैं वो हो गया सोयाबीन, अरहर ले सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छा पानी की व्यवस्था है तो सब्जी भाजी की व्यवस्था भी लगा सकते हैं। जो कि अभी जो मेन किसानों का चल रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन एवं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। तो धान के अलावा मेढ़ों पर अरहर हो गया, सब्जी भाजी लगाइए तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आपन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमारे जो ग्रामीण महिला होते, जो महिला कृषक होते, जो गृहिणी होते, ओमन अपन काम ला निपटाए के बाद कैसे वर्मी कंपोस्ट खाद ला बनाए बर ओमन प्रशिक्षण पाके ये दिशा में आगू बढ़त है, और कैसे ओमन बारीकी से बात ला जान करके वर्मी कंपोस्ट खाद ला बनावत है। आवा सुनथन ओकरे मन के जुबानी। मोर नाम पार्वती ठाकुर है। मैं प्रगति केचुआ खाद्य उत्पादन महिला आत्मा समूह के अध्यक्ष हूँ। मैं लेखापाल के काम करता हूँ। मैं और हमला श्रीमती ललिता राम टेके मैडम द्वारा डॉक्टर विजय जैन सर है हमार मन के मार्गदर्शन करे हुआ कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा से। मैं पहांदा के निवासी हूँ और हमन केचुआ खाद बनाए काम करते हैं। हमला ललिता राम टेके मैडम द्वारा जो हमला टेट्रा बैग मिले हैं उमें हमन खाद बनाए काम करते हैं। उमें हमन मिट्टी, घास और कचरा, गोबर ओबर डाल के हमन ओला खाद बनाते हैं। और एक से हमन आय के बहुत साधन है और हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है और बच्चा मन ला बहुत अच्छा से हमन पालन पोषण करत हन। एक से पहली हमन ला पता नहीं रही से कि समूह का होते। तो मैडम श्रीमती ललिता राम टेके मैडम द्वारा हमन मन के समूह बने हैं। उस समूह बने से हमन ला बहुत लाभ हुआ थे। हमार जो गोठान है मॉडल बने हमार गांव है पहांदा है। और हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमन ला पहली समूह से पहले हमला कोई आदमी से पहचान नहीं दी से। मैडम के द्वारा समूह बने हैं तो बड़े बड़े अधिकारी से मिले का मौका मिला था हमन ला। और गोठान में जो गाय गरवा थे ओकर से चारा पानी जो भी है वो गोबर देते, वो गोबर ला हमन एक जगह इकट्ठा करके ओकर हमन खाद बनाथन। ओकर खाद बने के बाद वो खाद 3 महीना के बाद तैयार होते। वो खाद ला हमन 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचथन। सबसे पहले हमन भिलाई में स्टॉल लगा हन, सरस मेला में, जैसे नर्सरी से जो आदमी आते ले जाए बर ओमन ला दे देथन। और खेती खार वाले मन जैसे खाद बर बोलते तो हमन 1-2 कुंटल के हिसाब से भी बेचथन ओला।
तो किसान भाई अभी आपन देखत रहे हो कि कैसे हमर ग्रामीण महिला मन प्रशिक्षण ले के बाद वो मन वर्मी कंपोस्ट खाद बना के अपन आमदनी ला बढ़ावत है। किसान भाई हो ये ला बनाना है तो बहुत तकनीकी के बात के ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और तकनीकी के बात ला जब हम जानबो तब हम मन अपन घर में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाबो गोबर के खाद से कचरा ला डाल के, यानी कैसे बारीक बात है ये ला जानना बहुत जरूरी है। तो ये बारीक बात ला बताए बर हमार कृषि विज्ञान केंद्र पहंदा के हमार वैज्ञानिक है ललिता राम टेकी जी, जौन हम मृदा वैज्ञानिक घलो संगवारी किसान भाई, यानी मृदा वैज्ञानिक यानी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखते और मिट्टी के स्वास्थ्य ला बनाए में बचाए में ओकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैविक खाद के। तो कैसे बनाना चाहिए आओ हमारे वैज्ञानिक आप मतलब बतावत है किसान भाई। केचुआ खाद बनाने के लिए मुख्यतः जो आवश्यक चीज़ें हैं वो अपना कचरा ही है, गोबर है, जो हम प्रकृति से जो हम लेते हैं उसी चीज़ को हम केचुआ के माध्यम से उनको लौटाते हैं। तो जो खाद प्राप्त होता है वो उच्च गुणवत्ता युक्त होती है और सभी जो कंपोस्ट खाद है उसमें से उत्तम खाद केचुआ खाद है। केचुआ खाद में 0.8% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 0.4% पोटाश पाया जाता है और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपस्थित रहता है। तो सभी दृष्टिकोण से केचुआ खाद सबसे उत्तम है और इसे धान के खेतों में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर और सब्जी के खेतों में 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। तो जैविक खेती करने के लिए केचुआ खाद बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इसे घर में ही बनाएं या अपने फार्म में बनाएं तो हम बहुत खाद की बचत कर सकते हैं और जो खेती में जो हमारी लागत बढ़ती है उसको हम कम कर सकते हैं। जैविक खेती करने के लिए केचुआ खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे घर पे ही बनाएं या फार्म में हम लोग बनाएं तो बहुत अच्छे से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और इसका उपयोगिता को वहाँ पे बता सकते हैं। चाहे धान का खेत हो, चाहे जैविक सब्जी हो, चाहे किसी भी प्रकार की जैविक फसल हो, उसमें हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और ये इसका बनाने की विधि बहुत ही आसान है। 1 या 2 घंटे सुबह हम इसमें समय दें या शाम को समय दें तो बहुत अच्छे से यह तैयार हो जाता है। और जो अपने घर में जो अनावश्यक चीज़, अनुपयोगी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो सकता है आसानी से, उसको हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो चीज़ हम इसमें उपयोग करते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होते जाता है और पोषक तत्वों में भी सुधार होते जाता है और अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त तो हम खाद बना सकते हैं। और महिलाएं इसे बहुत आसानी से कर लेती हैं और अच्छे से कर लेती हैं। तो इसीलिए हमने समूह का निर्माण किया है और समूह के द्वारा ही केचुआ खाद को उत्पादन कर रहे हैं और पैकेट बना के बड़े बड़े जो दुकानों हैं उसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि किसी को खाद की कमी ना हो, क्योंकि जैविक खेती में ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो कई किसान भाई इसके लिए इसीलिए उपयोग नहीं कर पाते इसे कि ज़्यादा खाद उनको मिल नहीं पाता समय पे या उच्च गुणवत्ता युक्त केचुआ खाद नहीं मिल पाता है, इसीलिए इसे किसान भाई उपयोग नहीं कर पाते। तो समूह के द्वारा अगर उसे मिलेगा तो वो आसानी से इनका उपयोग करेंगे। इसमें 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक टेट्रा बैग का भी उपयोग कर सकते हैं और ऐसे ही हम इसको पक्का टाका भी बना सकते हैं। और कच्चा टाका के रूप में भी हम गड्ढा खोद के इसी साइज़ का या गहराई इसमें 3 फीट रहना ज़रूरी है और लंबाई और चौड़ाई अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें ले सकते हैं। और इसमें 2 प्रकार के केचुआ जो पाई जाती है यहाँ पे, गर्म स्थानों के लिए जो यूटेरस यूजेनी है और ठंडे स्थानों के लिए आइसिया फेटिडा है। जो दोनों प्रकार की जो प्रजाति है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है बहुतायत रूप से, तो इसका हम उपयोग आसानी से कर सकते हैं। और गर्मी के दिनों में बस थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना पड़ता है कि गर्मी से बचाना पड़ता है और शेड वाली जगह पे इसको करते हैं। और ज़्यादा गर्मी या सहन नहीं कर पाता तो गर्मी के दिनों में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ठंडी में और बरसात में ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से केचुआ खाद बहुत उपयोगी है और सभी इसे अपनाएं और घर पे भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं आसानी से। और इसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो घर पे भी हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। जो उपयोगी सामग्री है वह अपना कचरा है, गोबर है और ये जो पॉलीथीन में अगर बनाएंगे तो टेट्रा बैग से हम बनाते हैं और पक्का टाका बनाते हैं तो 12, 3, 4 का टाका हमें तैयार करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम नीचे में थोड़ा सा 1 इंच का मिट्टी या फिर
थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि केंचुआ एक मिट्टी में रहने वाला प्राणी है और इसे अंधेरा बहुत पसंद है। तो नीचे में हम थोड़ा सा मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें अपने सूखे पत्ते, नीम के पत्ते भी हम डाल सकते हैं और कचरा जो है उसे हम डालते हैं। उसके बाद फिर गोबर डाल देते हैं। फिर ऐसे ही परत दर परत इसमें हम डालते जाते हैं। उसके बाद आखिरी में हम इसमें केंचुआ डाल देते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1000 केंचुए हम इसमें डालते हैं। तो इस प्रकार से हम केंचुआ डाल के फिर उसको जूट के बोरों से ढक देते हैं और फिर लगभग 3 या 4 महीने में यह आराम से तैयार हो जाता है। और इसे जल्दी अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो कचरा को हम अगर कटिंग करके डालें तो बहुत जल्दी 40 से 45 दिनों में ही हमारा खाद तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम इसको छान लेते हैं और छान के हम बोरियों में भर लेते हैं। तो जब हम इसको छानते हैं तो इसके जो दूसरी जो अवशेष है जो अच्छे से डिकम्पोज नहीं है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार से केंचुआ खाद सभी जो कंपोस्ट खाद है उसमें उत्तम खाद है। केंचुआ किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं, स्व सहायता महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भी किसान भाई केंचुआ प्राप्त कर सकते हैं। एक बेड में कम से कम 2 से 3 किलो केंचुआ की आवश्यकता होती है। जो 12-3-4 का जो बेड है उसमें 2 से 3 किलो केंचुआ की आवश्यकता पड़ती है और यह लगातार प्रजनन करता है। उसके बाद फिर ये बढ़ा सकते हैं किसान भाई और आसानी से इसको एक दूसरे को दे भी सकते हैं। किसान भाई हो चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन आप मन देखाओ संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, फिर एक बार कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, जैसे आप मन जानत हो कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन हा गाँव नहीं बल्कि घर घर नहीं खेत जाते और खेत जाए के बाद ओमन हा किसान के समस्या के समाधान करते। और आज यही विषय में गोट बात करे बर शासन के का योजना है। वर्मी कंपोस्ट खाद ला बनाना है तो टाँका बनाए में का अनुदान है और ओकर बाद का योजना है, ये जम्मू बात के जानकारी दी हमार सोनल शर्मा जी हा। तो आओ इहू बात ला जान के हमन हा ओकर लाभ उठाबो। किसान भाई नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 तक हम लोगों को अपनी किसानों की आय दुगनी करनी है। उसके लिए
केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जैसे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, जिसमें आपके नरवा मतलब नहरों नालों, घुरवा माने आपके जो कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आप घुरवा में जो भी घर के कचरे या गीला कचरा या सूखा कचरा जो भी आप रखते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। बाड़ी जिसमें आप साग सब्जी लगा सकते हैं। और गरवा माने आप जो गौ सेवा है या पशुधन, उसके ज़रिए आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे योजनाओं को लेकर इससे पहले भी राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन और नाडेप निर्माण, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, ऐसे कुछ महती योजनाओं के द्वारा हम किसानों को लाभ देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम पहले आपको ये बता दें कि जो जैविक खेती मिशन है या नरवा गरवा गुरवा बाड़ी है या जो राज्य शासन द्वारा वर्मी कंपोस्ट को दिए जाने वाली अनुदान राशि है, वो लगभग 12,500 रुपये तक की अनुदान राशि है। इसमें किसी विशेष वर्ग के लिए छूट की बात नहीं है, यह हर वर्ग के लिए समान राशि दी जाती है। हाँ, परंतु ये है कि क्षेत्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, जिसमें क्षेत्रों में जहाँ पर आवश्यकता अधिक है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट, टाका या बाड़ी निर्माण या पशुधन के लिए हम लोग अनुदान देते हैं। इसकी महत्ता यह है किसान भाइयों कि जब आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अपने खेत में करते हैं, हम अक्सर ये बोलते हैं कि जो हम यूरिया का या डीएपी का या किसी भी रासायनिक उर्वरक का हम उपयोग करते हैं तो उसकी इफ़िशिएंसी या उसका उपयोगिता हमारे खेत में नज़र नहीं आता। वो कारण ये होता है कि जब हमारी सॉइल या जो हमारी मृदा है वो ट्रैक्टर के चलने से या भारी वाहनों के चलने से कॉम्पैक्ट होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, पैक होती जाती है, तो उसमें हम लोगों को और कीड़े हमारे मरते जाते हैं। तो हम जो मित्र कीट हैं वो हमारे मरते जा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारी जो सॉइल है वो भुरभुरी नहीं हो पा रही है और हमारे जो जड़ों का फैलाव है वो सही तरीके से हमारी मिट्टी में हो नहीं पा रहा है। और जब जड़ों का फैलाव नहीं होगा तो जड़ नीचे तक जाके इन सभी उर्वरकों को अच्छे से अपने में ले नहीं पाएंगे, सक नहीं कर पाएंगे, सोख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट या जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, उसके पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप सभी जानते हैं, केचुआ खाद जिसका हम नाम प्रचलित है, केचुआ खाद माने केचुआ से बनने वाली खाद, जिसके लिए हम पहले एक मिट्टी का लेयर डालते हैं। मिट्टी के लेयर के ऊपर हल्का सा हम जो भी कचरा, मतलब पत्ता वाला, हरा पत्ता वाला कचरा, जैसे घर के छिले हुए आलू या प्याज के कतरन, सब्जी वगैरह के, या जो भी आप हार्वेस्ट किए होते हैं उनके, जैसे राहर है, राहर का पत्ता हो गया या उसके छिलके हो गए, या ऐसे कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों का टुकड़ा, ऐसे हम डालते हैं, जिससे कि उसको एक लेयर बनाना चाहिए। उसके ऊपर फिर से हल्की मिट्टी डालते हैं, मिट्टी के ऊपर हम केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ हमको आसानी से मिल जाता है। केचुआ के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। गांव-गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं और 400 रुपये किलो जिसकी लगभग कीमत होती है। वैसे वर्मी को माने केचुआ को आप उस बेड में जो आपने मिट्टी का और गीला कचरे का या हरे पत्तीदार सब्जी का जो बेड बनाया, उसको हम बेड बोलते हैं, उसमें आप छोड़ते हैं। उसके बाद उसको हम सड़ने देते हैं। उससे सड़ने से वो हल्का भुरभुरा एकदम काला कलर का आपको पदार्थ मिलता है, जिसको हम बाकायदा उसको स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग अपने खेतों पे करते हैं। उसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो हमारी मिट्टी को भुरभुरी करता है, ताकि जड़ें अच्छे से नीचे तक फैल सकें और अच्छे से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को ले सकें। और लेने के बाद उससे उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से आपकी आय में वृद्धि होती है किसान भाइयों। इसलिए सभी को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या नाडेप टाका का निर्माण करें और नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जैसी महती योजना को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें। किसान भाइयों, अभी आपन देखत रहे हो कि सोनल शर्मा जी बहुत बढ़िया बात बतावत रही से। अब जैविक खेती ला कैसे ढंग के करना चाहिए, खाद ला कैसे उपयोग करना चाहिए, एकरो बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आओ हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा के वैज्ञानिक जैन साहब का बतावत है, एकरो बारे में जानकारी लेथन। आज दिन प्रतिदिन किसानों की जो लागत है
वो बढ़ते जा रही है। छोटे और मंझले किसानों को बहुत इसका सामना करना पड़ता है। आज किसान जो भी खेती करता है उसमें अधिकतर सामान उसको बाहर खरीदना पड़ता है। अभी आप देखते हैं बीज बाहर से खरीदता है, उसके साथ साथ वो अपने खेतों में डालने के लिए उर्वरक बाहर से खरीदता है, रासायनिक दवाओं को बाहर से खरीदना पड़ता है। और आप दिन प्रतिदिन इन कंपनियों और किसे जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी लागत बढ़ते जा रही है। अगर आय को दुगना करना है तो हमको उसकी लागत को कम करना पड़ेगा। अगर किसान अपने खेतों को जैविक खेती के माध्यम में का प्रयोग करता है तो धीरे धीरे उस किसान की लागत भी कम होगी, क्योंकि जैविक खेती में ज़्यादातर सामान उसके अपने खेत के और अपने घर के होते हैं। इसी दिशा में एक ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद का उत्पादन कार्यक्रम है, ये भी इसका एक अंश है। अगर किसान अपने खेत के फसलों के बाद में जो बचता है, फसल कटाई के बाद जो भी सामान बचता है खेती के, जो भी उसका अगर वो उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है तो धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, मिट्टी की उपज बढ़ती है। निश्चित रूप से आज हम जब 1 या 2 या 3 तत्व के खाली उर्वरक डालते हैं तो उससे हमारी कुछ फसलें तो अच्छी बनती है, पर मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो सकती है और बहुत सारे तत्व के उसको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर वो जैविक खाद का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको सारे तत्वों का फसल को प्राप्त होते हैं और फसल को मजबूती भी प्राप्त होती है, जिससे उनको जो रोग और कीट है उनकी भी संभावनाएं कम होती जाती है। इसलिए किसानों को धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बिल्कुल आना चाहिए और जैविक खेती करने से उनकी जो लागत है वो कम हो जाएगी और उत्पादन भी अधिक होगा और साथ साथ पूरा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। ये बहुत आवश्यक है। इस दिशा में वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट इस प्रकार का अपन किसान भाई अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हो रहा है। और इसी दिशा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, पूरे पाटन क्षेत्र में और आसपास भी हम जैविक खेती को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इस दिशा में आगे आ रहे हैं जो 100% जैविक खेती करने के लिए अपने प्रयास उन्होंने शुरू किए हैं। आने वाले समय में वो किसानों के उत्पाद भी आम जनता के बीच में भी और आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगेंगे। किसान भाई हो, हमारे किसान मन हम मेहनत करत रहे थे, माटी में माटी मिल के कमावत रहे थे, यानी श्रम के माध्यम से ओमन ह खेती करत रहे थे। और श्रम ला दूर करे बर, थकान ला दूर करे बर सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत। तो किसान भाई हो, आप मन देखो गीत और संगीत। सोना
खावे सुना कौला जुठारी देबे कौला जुठारी देबे कोन सुमन खावे सुना कौला जुठारी देबे कौला जुठारी देबे कमेला मिया में गिया बेरे फिर हो नदिया मां बाबू मोचान कोई कहीं अवैया बेरे में नवा नवा जानकारी लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। द विदा राम राम।